आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की। तो जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है। ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका कंपाउंड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेरियस एलिमेंट्स से आपका कंपाउंड बनता है। ठीक है। तो आपके जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में डील करता है, उनकी कंपोजिशन के बारे में बोलता है। क्या बोलता है वो चीज़ अभी देखेंगे। ठीक है। ये लॉ की क्या स्टेटमेंट है? कह रहा है कि अगर आपका कोई भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स हैं इनकी कंपोजिशन के बारे में बताता है। और कहता क्या है? बोल रहा है कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी आपका प्योर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, ऑलवेज, हमेशा क्या कंसिस्ट करता है? ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ऑफ द सेम एलिमेंट्स that are combined together in a fixed proportion by mass, in a fixed proportion by mass। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? क्या कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपका कोई एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने का, केमिकल कंपाउंड मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, नो, आपका कंपाउंड प्योर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि आपका कोई केमिकल कंपाउंड और उसमें और इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, तो आपका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपल्सरी कि जो आपका कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? प्योर कंपाउंड। ओके। देन कह रहा है कि जो आपका प्योर कंपाउंड है वो हमेशा उसमें सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सॉल्ट होता है, सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है आपका, ठीक है। अब हमेशा केमिकल कंपाउंड है आपका सोडियम क्लोराइड, तो ये हमेशा सोडियम और क्लोराइड जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं से मिलकर के बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपका सेम सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, नो। एक जो भी आपका कंपाउंड है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स है कि इन्हीं एलिमेंट्स से इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। अब कह रहा है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं, किस रेशियो में कंबाइंड होते हैं? वो जो रेशियो होता है इनका वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं बाय मास। मास के रिस्पेक्ट में जो भी आपके एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे सोडियम क्लोराइड देखा उसमें 1:2 का रेशियो था, बट दूसरे कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड देख रहे हो तो वो 1:3 के रेशियो में मिल जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप कितने भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से एक कंपाउंड ले आए, बट उसमें जो उनका रेशियो है आपके एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर है, ठीक है। अब जो आपका वाटर है ये आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमें वाटर ऑब्टेन होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक होता है रेन वाटर, ठीक है, एक आपका रेन वाटर हो गया, एक आपका जो टैप वाटर होता है वो हो गया, आपका रिवर का वाटर होता है, आपका जो वेल वाटर होता है मतलब कुएं का पानी, नदी का पानी, इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट पानी है, ठीक है। आप चाहे कहीं का भी पानी हो ये, बट इन सभी जो आपका वाटर है इसमें जो आपका रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपके एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका जो आपका रेशियो है वो रेशियो क्या है? हाइड्रोजन होता है आपका 1, ऑक्सीजन होता है 8। अब चाहे आप किसी भी टाइप का पानी लाएं, रेन, बारिश का पानी लाएं, नलके का पानी लाएं, रिवर जो है आपका नदी का पानी लाएं, तालाब का पानी लाएं, कोई भी पानी हो आपका, बट उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपके एलिमेंट्स हैं इनका रेशियो आपका फिक्स है कि आपके 1:8 रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन अब पॉइंट आता है कि आपके जो ये लॉ है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपको रेशियो बताया कि जो आपका हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है या फिर जो इसका रेशियो है वो होता है आपका 1:8 का रेशियो, जो कि आपके वाटर जो है उसको फॉर्म करता है, ठीक है।
अब ये बाई मास है, ये जो रेशियो है ये आपका रेशियो कैसा है, बाई मास, ठीक है। अब कह रहे हैं कितने मास ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका जो हाइड्रोजन है वो 4 ग्राम है। 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो डाटा हमें गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग देखिए कि जो यहाँ पे आपका जो रेशियो है, हम इनको सिंपली मान लेते हैं कि आपका हाइड्रोजन वाटर में 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन आपका क्या होता है, 8 ग्राम, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आपका जो ऑक्सीजन का मास है पानी में 1 ग्राम के साथ कितना है, 8 ग्राम, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि अगर आपकी हाइड्रोजन 4 ग्राम हो जाएगी तो आपका जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका सिंपल जो यूनिटरी मेथड होता है वो हम लगा देते हैं। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम है तो 4 ग्राम में कितना होगा, मतलब कि ये हो गया आपका 8 ग्राम इनटू में 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। तो जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम। मतलब कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो सकता है, एक आपका ऐसे हो सकता है कि आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है इस कंपाउंड में आपके डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने हमें उन एलिमेंट्स का परसेंटेज दे दिया कि ये एलिमेंट इतना परसेंट प्रेजेंट है और ये इतना परसेंट है। तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि जो आपका कैल्शियम है वो आपका 40% है, ठीक है, और जो आपका कार्बन है वो क्या है आपका 12%, 12%, और ऑक्सीजन कितना है आपका 48%। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इस पे बिल्कुल ट्रू है, सही है। तो अब आपको ये बताना है यहाँ पे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था वो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब बोल रहे हैं अगर आप 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं तो इन एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है, इन एलिमेंट्स का जो वेट है वो क्या हो जाएगा इस सैंपल में, वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आपका एलिमेंट जो है, कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसमें डिफरेंट सैंपल्स प्रेजेंट है, बट आपके एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है, मतलब इनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा आपका क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब है कि जो हमें दूसरा सैंपल दिया है जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट 1.5 ग्राम है, यहाँ पे उनका जस्ट जो रेशियो है डिफरेंट एलिमेंट्स का वो अभी भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका मास ऑफ, हम कैल्शियम का मास कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। मास ऑफ कैल्शियम इन 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल, हमारे पास 1.5 ग्राम सैंपल है और इसमें आपको कैल्शियम का मास कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आएगा वो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 40%। परसेंटेज कैल्शियम की कितनी गिवन है, 40। अब परसेंटेज का तो आपको पता है, इसको 40 डिवाइडेड बाय 100 लिखना पड़ेगा। और क्योंकि ये आपका 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इतना कैल्शियम है तो 1.5 ग्राम में कितना होगा, आप इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 0.6 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अब यहाँ पे मास ऑफ कार्बन निकालेंगे कि जो आपका मास ऑफ कार्बन है वो आपका 1.5 ग्राम सैंपल में कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे कार्बन का रेशियो आपका कितना है, 12। तो ये हो जाएगा आपका 12/100 इंटू में 1.5, क्योंकि आपको 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए निकालना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.18 ग्राम। देन नेक्स्ट है आपका कि आपको मास निकालना है कि जो आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है ये कितना मास प्रेजेंट है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1.5 ग्राम सैंपल, और सैंपल किसका, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो है आपकी 48%। तो ये तो हो गया आपका 48%, एंड देन आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। तो जब आप इसको 1.5 कैल्शियम कार्बोनेट के लिए निकाल रहे हैं और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.72 ग्राम, ठीक है। तो 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका ये मास होगा, ठीक है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।